दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है चुप रहने की ताकत। और अगर आप इस स्किल को सही तरीके से समझ लेते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग और आपका बिहेवियर तीनों लेवल पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि आज के समय में हर कोई बस बोलना चाहता है, अपनी बात साबित करना चाहता है और खुद को सही दिखाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं फिर भी उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उनकी वैल्यू बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर टाइम बोलते रहते हैं, हर जगह अपनी ओपिनियन डालते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों की वैल्यू कम होने लगती है और लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो लोग अपने वर्ड्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी को वीक बना देती है। दोस्तों, असली ताकत हमेशा ज्यादा बोलने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर चुप रहने में होती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हो तो आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हो और सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो और चुप रहना सीख लेते हो तो आप सिचुएशन को बाहर से ऑब्जर्व कर पाते हो और बेहतर डिसीजन ले पाते हो। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार जब आप किसी को जवाब देने की कोशिश करते हो तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती है और रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट पर चुप रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो आप सामने वाले की सोच और इंटेंशन को अच्छे से समझ पाते हो और यही आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, ज्यादा बोलने की आदत धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी की वैल्यू को कम कर देती है, क्योंकि जब आप हर जगह अपनी ओपिनियन डालते रहते हो तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं, उनकी हर बात का वेट ज्यादा होता है और लोग उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों, चुप रहना आपको एक बहुत ही पावरफुल स्किल देता है जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब आप कम बोलते हो तो आप ज्यादा सुनते हो और जब आप ज्यादा सुनते हो तो आप लोगों के बिहेवियर और माइंडसेट को अच्छे से समझ पाते हो और यही अंडरस्टैंडिंग आपको लाइफ में दूसरों से आगे ले जाती है, क्योंकि लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि लोग हर चीज को तुरंत शेयर कर देते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फ्यूचर प्लान्स हो या इमोशंस हो। लेकिन हर चीज हर किसी के साथ शेयर करना सही नहीं होता, क्योंकि हर इंसान आपकी सोच और आपकी डेप्थ को समझने की कैपेसिटी नहीं रखता और कई बार लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, चुप रहना आपको मेंटल पीस भी देता है, क्योंकि जब आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और यूजलेस डिस्कशन से दूर रहते हो तो आपका माइंड शांत रहता है और आपकी एनर्जी सेव रहती है। इससे आप अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस कर पाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात यह है कि पावरफुल और सक्सेसफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज करते हैं और बिना जरूरत के कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बोलना सीखना काफी नहीं है, बल्कि चुप रहना भी सीखना जरूरी है, क्योंकि सही जगह पर चुप रहना आपको स्मार्ट बनाता है और सही जगह पर बोलना आपको स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हो गए हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए हो। और जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है वही असल में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाता है। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आपको लगता है कि आपको तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर आप उसी मोमेंट पर खुद को रोक लेते हो और चुप रह जाते हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। दोस्तों, आखिर में बस इतना याद रखिए कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि हर लड़ाई को जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां बिना बोले, बिना रिएक्ट किए और बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए भी जीती जाती हैं, और वही लोग असली समझदार और सक्सेसफुल बनते हैं।